टॉपिक है, आप सबको बताया गया होगा डिजिटल टूल्स आपके लाइफ में आप किस तरीके से यूज़ कर पा रहे हैं। इस विषय में हम लोग बड़ी चर्चा का आयोजन भी कर रहे हैं और साथ ही साथ आपको डिजिटल टूल्स का कैसे यूज़ करना है प्रोफेशनल लाइफ में मैं आपको ये बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले टॉपिक जो मेरा आज का स्टार्ट हो रहा है वो ये है कि डिजिटल टूल्स में क्या ना करें, व्हाट यू डोंट डू इन डिजिटल टूल्स। कुछ मैं बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूँ, ठीक है। ये अमूमन बड़े महानगर वालों को पता होता है, लेकिन हम लोग को यहाँ पे किसी ने कभी बताया नहीं। यहाँ पे सभी ध्यान दें, डिजिटल टूल्स में क्या ना करें। पहले मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आजकल एक टेंडेंसी चली है कि अगर आपको मैं हायर कर रहा हूँ तो मैं पहले आपके सोच को देखूंगा। सोच देखने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, आपके मम्मी पापा से पूछे क्या कि कैसा बेटा बेटी है, वो तो कहेंगे बहुत बहुत बढ़िया है। रिश्तेदार भी आपको फेवर करेंगे। आपकी सोच ध्यान रखिएगा, जो आपके माँ बाप भी नहीं जानते हैं वो आपका सोशल मीडिया जानता है। कैसे? मैंने आपके सोशल मीडिया में जाकर आपके पूरे पोस्ट को देखे, आप किस प्रकार के वहां पे चैट्स करते हो, किन किन लोगों से आपकी दोस्ती है, उन सबको देख के मुझे पता चल जाता है कि आप किस तरह के इंसान हो। और ध्यान रखिएगा, अगर आप गलत इंसान निकले, अगर गलत लोग चैटिंग करते हो, गलत चीजें पोस्ट करते हो, तो आपकी जॉब्स नहीं लगेंगी, भले आप कितने क्वालिफाइड हो। ठीक है, तो ये जो फैक्टर्स हैं तो लिखना स्टार्ट करेंगे। डिजिटल मीडिया में, इन डिजिटल मीडिया इन फैक्टर्स को परफॉर्म ना करें। डोंट परफॉर्म दीज फैक्टर्स। मैं कुछ फैक्टर्स बता रहा हूं, उसको आज से परफॉर्म करना तो बंद कर दें। पहला, इररिलेवेंट पोस्ट, यानी फालतू के पोस्ट जिसको हम कहते हैं, फालतू के पोस्ट जो होते हैं अपने इररिलेवेंट पोस्ट एकदम ना चलाएं। आप लोग सब जो इंस्टाग्राम में और फेसबुक में और व्हाट्सएप में और जितने भी डिजिटल मीडिया यूज करते हैं, आप लोग कई बार फालतू के पोस्ट चलाते हैं। शायद आपको ये पता नहीं कि जो फालतू के पोस्ट आप चलाते हैं इसकी क्रॉस चेकिंग होती है जब आप लोग कहीं पे सिलेक्टेड होंगे। दूसरा लिखिएगा हेट स्पीच। हेट स्पीच का मतलब क्या? आप किसी धर्म के विरुद्ध, किसी पर्सन के विरुद्ध हेट स्पीच नहीं कर सकते। जैसे आप लोग कभी जोश में आके किसी पार्टी के बारे में कुछ बोल देते हैं, किसी नेता के बारे में कुछ बोल देते हैं। क्या आपको ये पता है कि अगर मान लीजिए आप एक बड़ी कंपनी में या किसी अच्छे गवर्नमेंट जॉब में आपका सिलेक्शन हुआ तो आपकी डिटेल मीडिया चेक होता है। आज मैं उन वेबसाइट को भी बताऊंगा जिससे चेक होता है, उसके बाद आपको हरी झंडी दी जाती है। तो किसी के बारे में हेट स्पीच ना बोले आप, क्योंकि अभी आप लोग सभी कैरियर जब बना रहे हैं। तीसरा लिखिएगा इंसल्ट्स। इंसल्ट्स, ऑनलाइन इंसल्ट भी कई बार करते हो ना आप लोग, किसी के बारे में कुछ भी लिखे जा रहे हो, ठीक है, अपने भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। ये चीज अगर कंपनी ने पढ़ लिया तो कहेंगे ये तो इंसल्ट, बहुत तेज इंसल्ट करता है किसी की। ठीक है, नंबर 14 लिखिएगा ड्रग्स एंड नार्कोटिक्स मैसेज। ड्रग्स और नार्कोटिक्स मैसेज के लिए अभी क्या हुआ आपको पता, आर्यन खान के साथ। ठीक है, तो ड्रग्स और नार्कोटिक्स मैसेज भी कई लोग फॉरवर्ड करते हैं कि अरे पियो, जिंदगी इसी का नाम है। ठीक है, कुछ ऐसा ना करे, चेकिंग होती है। नेक्स्ट अब लिखिएगा ऑब्सोल्यूट लैंग्वेज, यानी खराब वर्ड्स का प्रयोग। ऑब्सोल्यूट लैंग्वेज, ठीक है, कई लोग खुलेआम गाली गलौज या कुछ भी करते रहते हैं सोशल मीडिया में। ये आपको ध्यान रखिएगा, कंपनी अगर ये देखती है कि आप लोग बहुत खुलेआम गाली गलौज कर रहे हो आप लोग सोशल मीडिया में, आप पकड़े जाते हो। नेक्स्ट आप लिखिएगा सेल्फ हार्म मैसेज। सेल्फ हार्म मैसेज, सेल्फ हार्म का मतलब क्या होता है? आप लोग जिसमें खुद के बर्बाद होने के या किसी को बर्बाद करने के लिए बहुत इमोशनल मैसेज लिखते रहते हो, खुद के पैर पे कुल्हाड़ी ना मारो। हाँ, लेकिन मैसेज आप ऐसे डालते हो ना, जैसे कई लोग बहुत विवादित मैसेज डालते हैं। ठीक है, उन विवादित मैसेजेस में हो सकता है कोई पर्सन पढ़ के उससे कुछ गलत कर सकता है। तो ऐसे मैसेज भी ध्यान रखना, क्रॉस कर दिए गए कॉर्पोरेट्स में। नेक्स्ट आप लिखिएगा वायलेंस मैसेज। वायलेंस मतलब भड़काऊ मैसेज। ठीक है, किसी ने कह दिया ये खतरे में है, किसी ने कहा वो खतरे में है। भैया कुछ खतरे में नहीं है भाई, खतरे में आ जाओगे। ठीक है, तुम खतरे में आ जाते हो, कोई खतरे में नहीं है। एक डेमोक्रेसी नाम की चीज है, सरकार है हमारे यहाँ पे। तो जब सरकार है, राष्ट्रपति है, मिलिट्री है, तो कैसे खतरा हो गया? हम डिक्लेयर करते हैं सर हम खतरे में है, कैसे खतरे में आ गए? संविधान है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, ठीक है, एक संघ पूरा काम कर रहा है, तो आप कभी खतरे में जा नहीं सकते। नेक्स्ट आप लिखिएगा वायलेंट इमेजेस। वायलेंट इमेजेस मतलब कई लोग को देखा गया है कि वो साइकोलॉजिकल इनका इम्पैक्ट होता है, वो हमेशा मर्डर की इमेजेस डाल देंगे, कभी किडनैपिंग की इमेजेस को डाल रहे, कभी कुछ नहीं तो किसी को हत्या की इमेज डाल रहे। ये इमेजेस साइकोलॉजिकल आपका पागलपन दिखाता है। नेक्स्ट आप लिखिएगा
रेशियल इमेजेस, रेशियल इमेजेस मतलब धर्म, रेशियल इमेजेस। भगवान और धर्म को मानना गलत नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा आप अपने धर्म को लेकर बड़ा कट्टर भी ना हो। इससे भी ध्यान रखिएगा बहुत दिक्कतें होती है, लोग अपने धर्म को लेकर बड़ा कट्टर में रहते हैं, तो ये ना करें। नेक्स्ट आप लिखेंगे टॉक्सिक लैंग्वेज, टॉक्सिक लैंग्वेज और सीक्रेट कोड्स, टॉक्सिक लैंग्वेज और सीक्रेट, टॉक्सिक लैंग्वेज और सीक्रेट कोड्स, ये कभी ना करें, ठीक है। कुछ चीजें मैंने आपको ये मना की, अब मैं यहाँ पे आप लोग से चर्चा कर रहा हूँ कि आपकी चेकिंग हो कैसे रही है। ये सब चीजें आप कई बार जाने अनजाने में करते हो, चेकिंग कैसी हो रही है अब ये मैं बता रहा हूँ। शायद आपको ये पता नहीं है कि जब आप अपने रिज्यूम देते हैं या बायोडाटा देते हैं तो उसमें आप लोग अपनी ईमेल आईडी भी शो करते हैं, शो करते ईमेल आईडी। उस ईमेल आईडी के थ्रू हम किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जाके आपका चेक कर सकते हैं कि आप किस तरह के इंसान हो, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि रतन का सिलेक्शन हो गया। अब जब रतन का सिलेक्शन हुआ तो मुझे रतन को फाइनलाइज करने से पहले ये देखना है कि रतन रियल लाइफ में कैसा इंसान है, क्योंकि आजकल ध्यान रखिएगा इंसानों को कोई भरोसा नहीं रहा। तो मैं सबसे पहले क्या कहूंगा, रतन के जो कॉन्टेक्ट नंबर रतन ने दिया था उसको व्हाट्सएप को स्टेटस देखूंगा, वो कैसे स्टेटस देख रहा है, और एक दिन नहीं देखूंगा, 6-7 दिन लगातार देखता रहूंगा। इसके लिए पूरी टीम काम करती है कंपनियों में और सरकारी विभागों में। उसके बाद फिर मैं इसके फेसबुक में जाऊंगा, फेसबुक में इसके पूरे फ्रेंड सर्कल देखूंगा, कैसे कैसे पोस्ट आज तक चला है मैं तो देख सकता हूँ ना, सब देख डाले। इसके इंस्टाग्राम को चेक किया, इसके इंडीड को चेक किया, हर जगह जहां जहां ये जाता सब कुछ मैंने क्या कर लिया, चेकिंग कर लिया। और एक नेगेटिव रिपोर्ट मान लो रतन का बन गया, वो नेगेटिव रिपोर्ट मैंने उठा के कंपनी में फॉरवर्ड किया, सर ये सोशल मीडिया में बहुत अजीब किस्म का इंसान है और इसके टच जो है वो बहुत अजीब टाइप के लोगों से भी है, मैंने इसके फ्रेंड सर्कल देखे। तो क्या कंपनी इसको रख के अपने कंपनी को डुबाने का सोचेगा क्या? ना ही रेलवे सोचेगा, ना बैंक सोचेगा, ना कोई सोचेगा। तो आप लोग ये जो करते हो बिना सोचे समझे कंटेंट्स डालते हो, इसके बाद में आपको दिक्कतें होती है, ठीक है। कोई अगर बहुत बड़ा सीईओ किसी कंपनी का बनता है तो उसकी ये सब चीजें बहुत जल्दी चेक होती है। अब आप कहेंगे सर चेक कैसे हो जाएगा, कुछ हम तो लॉक करके रखते हैं। कई बार कईयों ने कहा कि भाई हम फेसबुक को क्या कर देते हैं, लॉक करके रखते हैं, घुस ही नहीं पाएंगे। इंस्टा का लोग लॉक करते हैं, आजकल तो हर चीज की लॉकिंग है, वो भ्रम में रहते हैं, वो भ्रम में रहते हैं कि तुमने लॉक किया है, सिर्फ वो तुम्हारी संतुष्टि के लिए लॉक है। एक्चुअली आपका सोशल मीडिया सरकार के लिए कभी लॉक हुआ ही नहीं था, और किसी भी बड़ी ऐसी एजेंसी के लिए आपका सोशल मीडिया लॉक नहीं है। वो सोशल मीडिया खोला कर लो, कितने लॉक करने आपको, ठीक है। तो इस ऐसे कुछ वेबसाइट्स मैं आपको बता रहा हूं जिस वेबसाइट से आपके डिटेल्स लोग लेते हैं, शायद आपको पता नहीं है। jdb.com एक वेबसाइट है, jdb.com, जिससे आप किसी की भी डिटेल्स देख सकते हो। पर इन वेबसाइट में से चार्जेस भी कई वेबसाइट में रहते हैं, तो कंपनियां क्या करती है, वेबसाइट में चार्ज देकर अपना अकाउंट बढ़ाकर रखती है, और उसके बेस पे क्या करती है, चेकिंग। तो jdb.com एक है आपका स्टर्लिंग risq.com, स्टर्लिंग risq.com, ये एक ऐसी वेबसाइट है जो सबके सोशल मीडिया डिटेल बताती है। स्टर्लिंग risq.com। तीसरा है accurate.com, accurate.com, ये एक ऐसी वेबसाइट, इससे भी कंपनी आजकल बहुत पता लगा रही कर क्या रहे हो आप सोशल मीडिया में, कैसे पोस्ट डालते हो, सब कुछ आपको पता लगता है। चौथा है backgroundchecks.com, ये accurate और backgroundchecks.com का बहुत यूज देखा है मैंने, backgroundchecks.com। पांचवा reliable background screening.com, reliable background screening.com। वैसे मैंने 5 वेबसाइट बताई, आज बहुत सारी दुनिया में वेबसाइट मिल चुकी है, बन चुकी है। reliable background screening.com, ऐसे बहुत सारी वेबसाइट बन चुकी है जिससे आपके द्वारा किए गए सोशल मीडिया में हरकतें सब नोटिस की जा रही है। अच्छा, अब आगे बढ़ने से पहले, वैसे तो बहुत सारी साइट्स से मैंने केवल 5 साइट्स आपको बताई, आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता रहा हूं कि आपके सोशल मीडिया में प्रेजेंस कैसे होना चाहिए, आज का टॉपिक यही है। तो आप